हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये कुंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आई है। देखिए, ये कुंडली एक पुरुष की है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मकर लगन की कुंडली है। ये नंबर 10 लिखा हुआ है। तो मकर लगन की कुंडली है ये। मकर लगन के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं। शनि देखिए यहाँ 12वें भाव में चले गए हैं। तो इस तरह से लग्नेश जब भी 12वें भाव में चला जाता है तो ये अवयोग कहलाता है। ये योग अच्छा नहीं माना जाता है जब भी इस प्रकार लग्नेश जो है वह भाव में चला जाता है, क्योंकि यही कुंडली का 12वां भाव होता है। और यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो उस चीज़ को खर्च कर देता है। और लगन जो होता है खुद का व्यक्तित्व होता है। पूरी जिंदगी ही व्यक्ति की जिंदगी जो है अपने लग्नेश पर ही निर्भर करती है। लग्नेश जितना मजबूत और अच्छी पोजीशन में होता है तो व्यक्ति की लाइफ भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार लग्नेश जो है 12वें घर में चला जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ही इस प्रकार समझने लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है व्यर्थ ही बेकार में गुजर रही है। तो ये माइनस पॉइंट है। दूसरा जो है लग्नेश जो है शनि वो शुक्र के साथ युति पे भी आ गए हैं। तो ये जो शुक्र हैं यहाँ पे 12वें घर में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होते हैं सुखों को देने वाला ग्रह होता है। शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ देने के लिए जाना जाता है। तो 12वें में घर में शुक्र का होना अच्छा माना जाता है। शुक्र यहाँ उच्च के हैं तो शुक्र के लिए तो यहाँ पर प्लस पॉइंट है। लेकिन लग्नेश जो है यहाँ पर चले जाना, शनि का यहाँ पर बैठना, ये माइनस पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा जो मकर लगन के व्यक्ति होते हैं तो काफ़ी ईमानदार होते हैं, काफ़ी रूढ़िवादी सोच के होते हैं और दूरदृष्टि अपनी रखते हैं और स्वतंत्र विचारों के होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा मकर लगन के व्यक्ति जो हैं काफ़ी दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राहु और केतु का संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मैंने कहा है जब भी जो दूसरा ग्रह भी बैठता है तो लगन में तो उसका प्रभाव भी वहाँ पर लागू हो जाता है। इसलिए भ्रामक स्थिति भी व्यक्ति की बनी रहती है कि खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं कि अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। खुद को ही भ्रामक स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। लग्नेश का 12वें में चले जाना माइनस पॉइंट, राहु का बैठना। लेकिन धन की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो राहु यहाँ कारक माने जाते हैं, शनि के मित्र भी होते हैं। तो धन की स्थिति के लिए यहाँ पर राहु ग्रह का बैठना ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लाभ भाव में 10 भाव होता है कुंडली का। ये यहाँ सूर्य मंगल और बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। लाभ के लिए व्यक्ति को कभी कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी। सूर्य जो यहाँ उच्च के माने जाते हैं, 10वां घर बन जाता है कुंडली का कारक होता है 10वां घर। तो सूर्य यहाँ उच्च के माने जाते हैं और मंगल भी यहाँ उच्च के माने जाते हैं। लेकिन तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कारक तत्व प्राप्त होता है सूर्य को। जब भी यहाँ बैठते हैं तो कारक तत्व मिल जाता है कुंडली का। तो यहाँ प्लस पॉइंट सूर्य के लिए और मंगल भी उच्च का होता है। तो जब भी सूर्य मंगल का इस प्रकार योग बनता है तो व्यापार में या नौकरी में या किसी भी प्रकार से धन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा, इन तीनों ग्रह की जो दृष्टि संबंध है यहाँ कुंडली के 4th घर पर बन रहे हैं। तो व्यक्ति को घर में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी इस प्रकार से नहीं होती है। भूमि मकान वाहन सब कुछ इस प्रकार ये ग्रह यहाँ अपनी दृष्टि उच्च की दृष्टि डालते हैं तो सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अति उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए इनकी राशि जो है वृश्चिक है, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए लग्नेश लग्नेश और मंगल में आपसी कोई भी मित्रता नहीं है। इस प्रकार दोनों ही की व्यक्ति के जो विचार हैं 50% शनि के और 50% मंगल के यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि बन गई है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो इस प्रकार इस व्यक्ति जो है काफ़ी जल्दबाजी किस्म का भी हो जाता है। व्यक्ति अपनी सोच जो है
व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाला होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि वृश्चिक राशि है और अपने फैसले भी जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति लेने की संभावना यहाँ पर हो सकती है कि व्यक्ति अपने फैसले जल्दी ले लेता हो। काफ़ी सोच समझ कर ऐसे व्यक्ति को अपने फैसले लेने चाहिए। जब वृश्चिक राशि हो जाती है तो क्रोधी भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी हो जाते हैं वृश्चिक राशि होने के चलते, क्योंकि मंगल जो है क्रोध होता है, ऊर्जा वाला ग्रह माना जाता है। तो वृश्चिक राशि के चलते काफ़ी क्रोधित का होना भी स्वभाव में इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु जो हैं अकेले बैठे हुए हैं। गुरु के छठे घर में यहाँ से रोग रिपू ऋण का विचार किया जाता है। और मैंने बताया है कि गुरु जब भी अकेले बैठते हैं तो भावनाश की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। गुरु जो होता है दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है। तो इस प्रकार गुरु बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। दूसरा देखिए संतान के लिए देख लेते हैं। नंबर 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। देखिए 12वें में चले गए हैं। इस व्यक्ति को अभी तक संतान सुख भी नहीं मिला है। शादी को 2-3 साल हो भी चुके हैं। इसकी पत्नी की जो कुंडली है हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए वहाँ भी गुरु की जो स्थिति थी इस प्रकार ही थी, बिल्कुल अकेले ही बैठे हुए थे। तो यहाँ भी गुरु बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु जो होता है संतान का कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार गुरु जो है यहाँ काफ़ी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। तो दोनों ही कुंडलियों में माइनस पॉइंट इस प्रकार बना हुआ है। दूसरा देखिए संतान का विचार पंचम से किया जाता है। तो यहाँ पंचम के स्वामी जो होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं, जो कि 12वें में चले गए हैं। तो यहाँ से खर्च ही हो जाती है वो चीज़ जिसका भाव पति जो है 12वें घर में चले जाते हैं। तो संतान का जो कारक ग्रह है शुक्र है जो 12वें में चले गए हैं। तो इस प्रकार ये बिल्कुल ही माइनस पॉइंट है। गुरु का अकेला ही बैठना भी माइनस पॉइंट है। तो संतति जो है काफ़ी या तो विलंब से होने की संभावना है, या फिर काफ़ी खराब स्थिति यहाँ पर संतति की बनी हुई है संतान की। दूसरा शुक्र जो है यहाँ शनि के साथ भी युति में आ गए हैं संतान प्राप्ति के लिए। इस प्रकार शनि का भी बैठना विलंब का कारण दिखाता है, और शनि का शुक्र के साथ बैठना अच्छा भी नहीं है संतति के हिसाब से। अगर संतान के रूप में देखा जाए तो ये युति संतान के लिए काफ़ी हानिकारक यहाँ पर बन रही है। अब देखिए धनेश जो होते हैं यहाँ कुंभ राशि बनी हुई है। तो शनि होते हैं वो भी व्यय में चले गए हैं। इस प्रकार लग्नेश और धनेश जो हैं 12वें घर में चले गए हैं। इसलिए धन की स्थिति तो अच्छी हो सकती है, लेकिन धन की व्यय की स्थिति है जो व्यय में ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि धनेश और लग्नेश दोनों ही 12वें घर में चले गए हैं। इस प्रकार धन की प्राप्ति जितनी होती होगी उससे ज़्यादा तो कहीं व्यक्ति के खर्च ही यहाँ पर हो जाते होंगे। तो इस प्रकार की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा कुंडली अध्ययन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और पैलेस और स्थान ज़रूर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।